मध्यम वर्ग कितना परेशान है। हम तक पहुँचती नहीं है योजना। हमें फ्री का नहीं चाहिए कि आप फ्री में हमें देते रहो, हमें मदेड़ा कर दो। दिग्विजय सिंह जी का नाम ही बंटा ढार है, कमलनाथ जी करते नहीं है काम। मैडम जो भी बने मुफ्त की योजना ना चला, कुछ काम नहीं किया। मुझे तो नहीं दिख रहा जो एजुकेशन दे सके, बेरोजगारी हटा सके और महंगाई कम कर सके, ऐसी सरकार को लेकर के आना चाहते हैं। नमस्कार, मैं रिद्धि, आप देख रहे हैं प्रदेश तक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भोपाल की उत्तर विधानसभा में। 17 नवंबर को वोटिंग होनी है और मध्य प्रदेश का हर एक मतदाता ये सोचकर वोट देगा कि आने वाली 5 साल में और स्थिति बेहतर हो जाएगी। इसलिए हम एक बार फिर हाजिर हुए हैं जनता के बीच, जनता के लिए। हमारे साथ बहुत से लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि भोपाल में किसकी लहर देखने को मिल रही है, क्या माहौल है। सर आप बताइए, क्या माहौल चल रहा है भोपाल में? अच्छा है, यहाँ पे कांग्रेस की सीटें कुछ कम हो रही हैं लेकिन बढ़ ज़्यादा रही हैं। जैसे मध्य अपन हारा है, कांग्रेस उत्तर भी हारा है क्योंकि टिकट उन्होंने सही नहीं दी है। और ये लड़ाई जो है अब बीजेपी छकित खा चुकी है कमलनाथ जी के आगे, लेकिन ये लड़ाई जो बची है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की है, क्योंकि दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि सरकार न बना पाए कमलनाथ जी और छवि खराब होए। आंतरिक कल है। हाँ, आंतरिक काल। और दूसरा ये है कि अब कैसे 5-6 विधानसभाएं में ऐसी जीते हैं कांग्रेस के जो 20 साल बाद, वो देन कमलनाथ जी की है। जैसे कि सिरोंज वाली विधानसभा शमशाबाद है, कोरबाई है, ये हम जीत रहे हैं 20 साल बाद, क्योंकि ये हमने टिकट कमलनाथ जी की मेहरबानी से हमें टिकट मिले हैं और जीता। लेकिन मध्य उत्तर जो है दिग्विजय सिंह की देन है, हम हार रहे हैं। उनकी देन है, इसलिए वहाँ से चुनाव हारेंगे। हाँ, ये वाली यहाँ से वहाँ, क्यों दिग्विजय सिंह जी का देन है ये उत्तर विधानसभा। किसको टिकट दिया है? आतिफ वकील को टिकट किसे देना चाहिए था? देना चाहिए। नासिर इस्लाम है, सैयद अली है, सऊद है, अच्छे प्रवक्ता है, नेता जो, उनको देना चाहिए था। इन्होंने बच्चों को दे दिया, वो बच्चों को टिकट दे दिया, इन्होंने काम नहीं किया। अच्छा नहीं, काम 25 साल में ये सब व्यापारी खड़े हुए। आप पूछो, कोई सुबह देखियो दिग्विजय आतिफ वकील साहब की पूछ लो, अभी लोग बैठे हुए 25 साल में व्यापारी से पूछ लो, कोई सुबह देखियो उन्होंने यहाँ। ये भाई इलेक्शन में आ जाते हैं, बात कुछ नहीं। सर बताइए, यहाँ के जो विधायक उन्होंने कैसा काम किया है? उन्होंने कोई काम नहीं किया। आलोक शर्मा जी जीतेंगे यहाँ से। कुछ काम नहीं किया। मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा होगा बट मुझे नहीं दिख रहा। 25 साल से कोई काम नहीं हुआ इस विधानसभा में। इसके अलावा जो नई विधानसभा बनी, नई विधानसभा में जो विधायक बने, वहाँ पर यहाँ की बनस्पत बहुत अच्छा काम हुआ है। जैसे नरेला बोल रहे हैं अपन, कोलार बोल रहे हैं। उत्तर भोपाल से तो जो अपना बहुत अच्छे डिपार्टमेंट थे वो गायब हो गए। जैसे अदालत थी, अदालत गायब हो गई, यहाँ से दूसरे मध्य में चली गई। तो मतलब यहाँ पर स्थानीय विधायक ने ना इसका विरोध करा ना कोई सपोर्ट करा। वो मार्केट की हालत भी ख़राब है, अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ मार्केट। कभी उन्होंने सुध नहीं ली कि मतलब ये भोपाल का सबसे पुराना मार्केट है, 100 साल पुराना, 100 से ज़्यादा साल पुराना। तो यहाँ पर जो है लोगों को क्या अव्यवस्थाएं हो रही हैं उसको सुधारें, ऐसा कुछ नहीं करा उन्होंने। व्यवस्थाएं नहीं सुधरी हैं, कुछ नहीं सुधरा है। आपके चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? हमारा चुनावी मुद्दा तो यही रहेगा साहब, जो विकास करेगा उसके साथ हैं हम। विकास कौन करेगा? विकास तो अभी तो फिलहाल जो है बीजेपी दिख रही है विकास करते हुए। ये महापौर रहते हैं जब विकास नहीं करा है, लेकिन शायद विधायक के बाद उम्मीद है हमें शायद कर लें ये लोग। लेकिन सरकार बन गई है कांग्रेस की, अब ये बीजेपी कह रहे हैं, ये तो बीजेपी कहेंगे बेचारे। लेकिन कांग्रेस ने आज तक कोई काम ही नहीं करे। कांग्रेस ने हमेशा डुबोया है। दिग्विजय सिंह जी का नाम ही बंटा ढार है, तो कमलनाथ जी क्या करेंगे उसमें? बंटा ढार तो वैसे ही बंटा को ढाल कर कमलनाथ का नाम बंटा धार है नहीं कि दिग्विजय सिंह जी का। दिग्विजय सिंह का बंटा धार है। और लोग कहते हैं कि करते नहीं है काम, कमलनाथ जी करते नहीं है काम। क्योंकि मैं तो खुद प्रैक्टिकल हूँ, मैं तो कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस के पास गया था, कमलनाथ जी के पास, तो मेरी तो सुनवाई आज तक नहीं हुई। और जो शिवराज जी घोषणाएं पे घोषणाएं कर रहे हैं, वो तो घोषणाओं के तो कुछ नहीं है, मुँह है। उन्हें घोषणा मंत्री कहा जाता है। घोषणा मंत्री कहा जाता है और ये सही भी है, घोषणा मंत्री ही है कांग्रेस, इसके अलावा कुछ नहीं करेगी। ये चीज शिवराज के लिए बोला जाता है कि वो घोषणा मंत्री हैं। शिवराज जी नहीं है घोषणा मंत्री, वो काम करते हैं। दे रहा है शिवराज जी, तो फायदा दे रहा है। क्या फायदा दे रहे हैं? जाके देखिए, लोगों के मकान बन गए, गरीबों के 2.5 लाख रुपए मिल गए, लोगों को पैसा मिल रहा है, महिलाओं को गैस, सबका पैसा आ रहा है, फुटपाथियों को पैसा मिल रहा है, सबका तो पैसा मिल रहा है। शिवराज जी पैसा दे रहा है, पब्लिक को कर रहा है, पब्लिक के लिए। शिवराज जी ने 3-4 साल में काम जो पहले काम करे थे वो अब नहीं करे। 15 साल जो काम करा था बहुत अच्छे काम हुए, लेकिन 4-5 साल में उन्होंने अब कैसे काम नहीं करा। ये कमलनाथ जी की उम्मीद है अपने को कि अपन को विकास भी होगा। दिग्विजय सिंह ने जितना नुकसान पहुंचाया था, इनसे फायदा होगा मध्य प्रदेश जनता को भी, हमें उम्मीद है। सर बताइए, क्या माहौल है यहाँ पर? कांग्रेस का माहौल है मैडम, और ये ना जो राजनीति कर रहा है, धर्म की राजनीति, ये सब बेकार की बात है। यहाँ पर कौन कर रहा है धर्म की राजनीति? यहाँ पर जो एक बीजेपी जो ज़्यादातर धर्म की राजनीति कर रही है। एक अपने भाई कांग्रेस नहीं कर रही। कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं करती मैडम।
कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं करती है। अब यहाँ पर जो है शिक्षा के ऊपर बात होगी और अपना जो है कमलनाथ के गढ़ में भागवतें हो रही हैं, हम तो कह रहे हैं राम कथाएं हो रही हैं। हम तो कह रहे हैं आप सब करो लेकिन सबको बराबरी से लो, है ना। आप सब करो, सब कुछ करो, आपका धर्म आप अपने हिसाब से अच्छी तरह से निभाओ और जो दूसरे धर्म वाले हैं उनको अपना धर्म अच्छी तरह से निभाने दो। ये नहीं कि आप है ना सिर्फ एक पक्ष को लेकर के बैठे रहो और एक पक्ष की बात करते रहो, दूसरे पक्ष को बेचारे को मारते रहो और उसको दबाते रहो। किस एक पक्ष की बात की जा रही है? आप खुद समझदार हैं, मीडिया वाले समझदार हैं, कौन से पक्ष की ज़्यादा बात हो रही है आजकल। पहले नहीं थे, शिवराज सिंह चौहान जी में पहले ये बात नहीं थी, लेकिन अभी जो है जब से सत्ता में जो है बीजेपी आई है उस वक्त के बाद से 2014 के बाद से सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात हो रही है। हिंदू मुसलमान वाली राजनीति हमें नहीं चाहिए। हमें राजनीति वो चाहिए जो सभी पक्षों को लेकर के चले और सभी धर्मों का जो है आदर करे, वो आदर और इंसाफ के साथ काम करे। हमें वो राजनीति वो वाली अच्छी लगेगी। देश को बांट रही है धर्म के नाम पर। की राजनीति अभी तक बीजेपी करती हुई आ रही है और कर रही है, रेगुलर कर रही है। और अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में ये बात नहीं थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर ये बात देखने में आ रही है। ये भोपाल ये जो मार्केट है यहाँ पे सिर्फ 20% मुस्लिम दुकानें हैं, बाकी वो हैं। लेकिन संबंध ऐसे हैं, इनके जितने ग्राहक हैं पूरे मुसलमान हैं और इनके संबंध हम फ़ोन पे कहते हैं तो लाख रुपये उधार कर लेते हैं। ये माहौल है इस क्षेत्र का कि एक आपस में इत्तेफाक़ी नहीं है। इन्होंने जो पैदा करे लेकिन यहाँ नहीं कर पाए ये लोग। ये हमें खुशी होती है इन लोगों से व्यापार वो इनके हम साथ हैं। पुराने भोपाल का ये पुराना मार्केट हमारे मुस्लिम भाई बहनों की वजह से चलता है, लोगों का मानना है ऐसा और ये सत्य भी है। मतलब यहाँ पर जो है ऐसा उत्तर मध्य में जैसा भाई ने कहा है कि धर्म के आधार पे हो रही है, ऐसा नहीं है। विकास मुद्दा है मेन। पक्षपात कहीं से कहीं तक नहीं हो रहा है। कोई भी घोषणाएं होती हैं वो पक्षपात देख करके नहीं करती हैं ना। आधार कार्ड लेकर के करा जाए कि आप मुस्लिम हो तो आपका नहीं करेंगे, हम हिंदू हैं तो हमारा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक आपसी मतभेद है, हम लोगों के बीच में मतभेद है। अब जैसा कोई भी योजना आती है ऐसा तो है नहीं है कि हम मुसलमान को नहीं देंगे या हम हिंदुओं को नहीं मिलेगा। योजना आई है, सबको मिलेगा और सबको मिल रही है। ये सिर्फ अपनी मेंटेलिटी है लोगों ने बना रखी है कि हम हिंदू और मुसलमान, ये वाली राजनीति। बाकी हमारा भाईचारा आपस में, दुकानें सब अच्छा खासा माहौल। अली भोपाल का माहौल अच्छा है। बाकी और जगहों पे देखो, आप इंदौर में देखो, मऊ में देखो, रऊ में देखो, आप मध्य प्रदेश में ही है वो शहर भी, वहाँ पर ये सब हो रहा है लोगों के साथ। पक्षपात वाली बात तो हो रही है। वहाँ पर धर्म की राजनीति तो कर रहा है नेता, वहाँ पर भोपाल में नहीं हो रहा। भोपाल में नहीं कर रहा है, लेकिन भोपाल में भी कुछ जगहें हैं जहाँ पर ऐसा हो रहा है। कुछ जगहों पे ऐसा हो रहा है। हमें बेरोज़गारी, महंगाई और एजुकेशन, जो एजुकेशन दे सके, बेरोज़गारी हटा सके और महंगाई कम कर सके, ऐसी सरकार को लेकर के आना चाहते हैं। हमें फ्री का नहीं चाहिए। हमें फ्री का नहीं चाहिए कि आप फ्री में हमें देते रहो, हमें मधेड़ा कर दो। हम मेहनती लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, हमें मेहनत से चाहिए अपनी, लेकिन आप महंगाई कम करिए, रोज़गार दीजिए और एजुकेशन हमारे बच्चों को अच्छा मिले। सिर्फ ये 3 मुद्दों पे बात होगी। और जो मोदी जी बोल रहे हैं अवसर वो दे रहे हैं युवाओं को रोजगार के, रोजगार नहीं मिला है मैडम। अभी इनको 10 साल हो गए ना, 15 साल होने वाले हैं कि कौन सा रोजगार मिल गया, कौन सी जगह रोजगार दे दिया मोदी जी ने। हर घर में एक नौकरी देने का वादा किया। आप जब 15 साल में नहीं दे पाए, आपने एक लॉलीपॉप दे दी पब्लिक के हाथ में, बस जब आएगी हमारी सरकार तो फिर उसके बाद देख लेंगे नौकरी देना है कि नहीं देना। ये तो हो रहा है। आपने जब आप आए थे आपने क्या कहा था, हमारी जीडीपी को मजबूत कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हज़ारों 15-15 लाख के ही वादे करे थे मोदी जी ने। अभी तक करा क्या मोदी जी ने कुछ नहीं किया सर। मोदी जी ने कुछ नहीं किया सर। हम तो खुद किसान आदमी है, हमारी आज तक अब कोई फसल बीमा योजना नहीं आई। हमारे को सारे काम पड़े हुए खेती के, जहाँ जाओ पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा हमारे। हम अभी पोती नामांतरण कराने गए, 3 महीने से चक्कर लगा रहा है। कभी पटवारियों की हड़ताल चल रही है तो कभी ये चल लिया, कभी वो चल लिया। जहाँ जाओ तो पैसा का सवाल आ जाता है, पैसा कहाँ से लेके आए। आपको क्या लग रहा है जो योजनाएं ला रही है सरकार, आपको क्या लग रहा है जो योजनाएं ला रही है सरकार उससे किला फतेह कर लेंगी? योजनाएं तो आ रही हैं लेकिन हवा में आ रही हैं, हम तक पहुँचती नहीं है योजनाएं। हम वार्ड नंबर 19 के हैं, वार्ड नंबर 19 में कांग्रेस है, वहाँ पर विधायक भी कांग्रेस का है, पार्षद भी कांग्रेस का है, लेकिन किसी काम का नहीं है। सब नल्ले के नल्ले हैं। विधानसभा के बुरे हालात हैं, कोई वो नहीं है। आरिफ मसूद की बात करें अपन तो आरिफ मसूद भी वही के वही आदमी है, लीपने के ना पोतने के। वार्ड नंबर 19 पार्षद भी वही के वही है। जहाँ जाओ जहाँ जाए वहीं यही ऐसे चलेगा। हम किसानी क्षेत्र में, हमारे एरिए में, बगोनिया साइड में कहीं, तो वहाँ भी वही के वही परेशानी, कोई काम ही नहीं हो रही है।
3 साल से बीमा योजना नहीं मिली है हमें। जैसे भाई साहब ने किया साहब, ये अभी सारे काम हो रहे हैं बीजेपी के उसमें। अरे कोई हम काम तो करें आदमी, हम तो चक्कर लगा लगा के थक गए साहब। कोई व्यापारी आदमी यहाँ है तो व्यापारी आदमी निकले यहाँ से बाहर। किसानों की हालत देखे, क्या हालत है किसानों की। सर आप बताइए, आप बताइए। रही बात मोदी जी के विकास की, आप यहाँ के ऑल ओवर इंडिया के रोड देख लीजिएगा, हर घर में आज सबके ऊपर सबकी मकान की पक्की छतें हैं। तो ये क्या विकास नहीं है? आप खुद बताइए, ये क्या विकास नहीं है? और दूसरी चीज़, इसके बाद में हर घर शौचालय, हर घर नल जल मिशन योजना, सारी चीज़ें पूरा डेवलपमेंट हो रहा है। अब और कौन सा विकास कर दें? और रही बात रोज़गार की, काम की कमी कोई भी नहीं है। स्ट्रीट वेंडर लोन दे रहा है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन है। आप काम करना चाहो तो सब कुछ है, और नहीं करना चाहो तो मोदी जी घर में आके थोड़ी दे देंगे, लो भाई साहब आप ले लो। मोदी जी थोड़ी कुछ कर लेंगे, आप दे रहे हैं, आप योजनाओं का लाभ लें। सब जगह डेवलपमेंट है। बेरोजगार योजनाएं तो ला रहे हैं, कर्ज लेकर योजनाएं ला रहे हैं। कर्ज लेकर ला रहे हैं तो आप लोगों से कर भी तो रहे हैं ना। कर रहे हैं, उल्टा भार तो जनता पर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? आप जीएसटी आप ईमानदारी से, आपको इसलिए आपको रोजगार दे करके आपसे जीएसटी के रूप में वसूल करेंगे ना वो, कि कोई अपनी जेब से दे देंगे। टैक्स के रेट बढ़ेंगे तो इसका जनता पे भार पड़ेगा। या तो डेवलपमेंट देख लो या फिर टैक्स देख लो। डेवलपमेंट मत लो। डेवलपमेंट और टैक्स इक्वल वे में हो सकता है, बराबर होगा। जब आप हम किसी को देंगे तो वहाँ से आएगा ना रिटर्न। कांग्रेस क्या, आपके देश का कर्जा जब कांग्रेस सरकार थी, पेट्रोलियम विभाग का कितना कर्जा था जब बीजेपी आई थी, ये तो आप अच्छे से जानते हो। कांग्रेस सरकार के टाइम पे क्या प्रदेश में कांग्रेस सरकार के टाइम पे पेट्रोलियम विभाग का कर्जा माफ़ था? क्या पूरा दे चुकी थी कांग्रेस सरकार? क्या कांग्रेस सरकार, आप बोलते हो कांग्रेस सरकार लाना है, हमें कमलनाथ लाना है या सोनिया गांधी या राहुल गांधी, तो ये कर्जा ये कहाँ से लाएंगे पैसा? ये क्या नोट छाप के अपनी जेब से देंगे? महंगाई का क्या करें? महंगाई की बात करता है आदमी, उसको ये पता है कि पहले जब 500 रुपये में सिलेंडर थी तो उसकी तनख्वाह कितनी थी। आज अगर 1000 में है सिलेंडर तो तनख्वाह कितनी है? कभी देखो तो हम महंगाई की बात कर रहे हैं। पहले 10,000 रुपये तनख्वाह थी तो 10,000 तनख्वाह थी तो 500 रुपये का सिलेंडर था। आज 40,000 तनख्वाह है तो 1,000 रुपये का सिलेंडर है। तो महंगाई का रेशो कहाँ बढ़ गया, कैसे बढ़ गया? आज हमारे अपने खर्चे कितने हैं? कई घरों में, एक घरों में 10-10 मोबाइल हैं, गाड़ियाँ हैं, घोड़े हैं। पहले के टाइम पे जैसे रहते थे तो एक कमाता 10-10 खाते थे। आज सर बताइए, सर कह रहे हैं कि अगर आय बढ़ी है इसलिए खर्चा बढ़ा है। एक मिनट मैडम जी, ये महंगाई उसकी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस सरकार के ज़माने में इतना कर्जा था। कांग्रेस सरकार के ज़माने में 55 लाख करोड़ का कर्जा था। 55 लाख करोड़ का कर्जा था ना मैडम। आज जो है कर्जा बढ़ाकर मोदी जी ने जो है उसको 110 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया हिंदुस्तान गवर्नमेंट के ऊपर। आज के दौर में मोदी जी ने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। आगे होने के चक्कर में उन्होंने जो है कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया। जितना कर्जा कांग्रेस सरकार 60 साल 70 साल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को जानने लगे हैं लोग, इस पर आप क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ जानना है मैडम? अभी देख तो लीजिए आप, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानना होते तो जो हमारे जो है ना, जो उसके सैनिक जो उधर जो सऊदी की एक शाखा उसमें जो बंद हैं उनको सजाए मौत नहीं देती वहाँ की गवर्नमेंट। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो है ना वो होती तो हमारे सैनिकों का, सबने कहा, ओवैसी साहब ने भी कहा, सबने कहा, सारे नेताओं को छोड़ो, आपकी गवर्नमेंट में आप पावरफुल है ना। बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद हिंदुस्तान में पावर आ गए ना। आपका जब पावर था तो आप उनको क्यों नहीं लेके आ पाया? उनको सजाए मौत की सज़ा क्यों सुनाई गई? हमारी जो है ना नौसेना थी उनको सजाए मौत की सज़ा क्यों सुनाई गई? आप बताइए, मुझे इसका जवाब दीजिए। हमारी नौसेना को लाना चाहिए था मोदी जी को। मोदी जी जो इतना डंका बजवा रहा है अपना, कह रहा है मेरा डंका बज रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो इतना डंका बज रहा है आपका, क्या आप अपने 9 अधिकारियों को वापस नहीं ला पाए? सर बताइए, मोदी जी का डंका बज रहा है देश में? ये बात तो सच्चाई है, देश में बज रहा, विदेश में बज रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं। मगर मैं सरकार की योजनाओं से खुश नहीं हूँ। जैसे लाडली लक्ष्मी बहना योजना है, आप 1-1 हज़ार रुपया दे रहे हैं, उसकी बजाय आपने मध्यम वर्ग को ध्यान नहीं किया। मध्यम वर्ग को ध्यान करते आप गैस सिलेंडर 700 रुपया या डीजल पेट्रोल का रेट थोड़ा सा नरमी बरतते, और भी ऐसी योजना है जिसमें मध्यम वर्ग को लाभ मिले। क्योंकि मध्यम वर्ग कोरोना के समय से आज भी बहुत टूटा हुआ है, ना बच्चों के पास रोजगार है, ना कोई चीज़ की समस्या का हल है, और बच्चे दर दर भटक रहे हैं। आज मोदी जी को चाहना चाहिए था कि अपन विदेशों से हथियार खरीदने के बजाय बच्चों को रोजगार के लिए योजनाएं बनाएं। ये इसको प्रायोरिटी देना चाहिए।
रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। बाहर जाएं, कहीं से जाएं। आज से 10 साल पहले तक बच्चे लाखों में जा रहे थे बाहर। आज उन्हीं से इनकम से मोदी जी के पास फंड आ रहा। आज करोड़ों अरबों रुपया विदेशों से बच्चे हैं जो अपने आता है देश को, उससे देश की ताकत बढ़ती है। आज अपने पास डॉलर है। जैसे मनमोहन सिंह के समय पे परमाणु करार किया था तो अमेरिका सरकार भी हिल गई थी, इतना डॉलर आपके आया कहाँ से? क्योंकि हमारे बच्चे हैं वहाँ पे, वो अपन को मेहनत कर रहे हैं वहाँ विदेशों में और पैसा भेज रहे हैं अपने देश में अपने माँ बाप को। वो पैसा बोलता है आज देश के। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, काम अच्छा हो रहा है? नहीं मैडम, काम तो अच्छा नहीं हुआ। आप लाडली लक्ष्मी योजना, कोई भी सरकार है, कांग्रेस आए या बीजेपी, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ। मुफ्तखोरी की राजनीति चल रही है, खिलाफ हूँ मैं। आप बिजली का बिल कम करो तो सबको कम करो। आप 100 यूनिट कम करो, 50 यूनिट कम करो, मगर मध्यम वर्ग को ध्यान में रख के करो। क्योंकि आप भी समय समय पे घूमती होगी, मध्यम वर्ग कितना परेशान है। हम जैसे लोगों के पास रोजगार है, मुझे दिक्कत नहीं है। जिनके बच्चे खड़े हो गए, जॉब नहीं मिल रहा, माँ बाप रिटायर हो गए, जिनने अपने पैसे से बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, अब उनके पास दुकानदार व्यापार करने पैसा नहीं है, तो वो माँ बाप क्या करें? किसे चाहते हैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बने? मैडम जो भी बने, मुफ्त की योजना ना चलाए। जो करेगा उसको मिलेगा, मुफ्त में देना बंद कर दे सरकार। आपको देना भी है तो पूरी पब्लिक को मिले, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, सबको मिलना चाहिए। हक सबका है देश पे। जो कि मुफ्त में आप खिलाएंगे, ये महंगाई क्यों बढ़ रही है? मुफ्त खिलाने से। आज आपने 80% लोगों को मुफ्त का अन्न खिला रहे हैं। कोई अच्छी संस्था है, अच्छी सोच है आपकी, आप इनको क्यों नहीं उठाते? इनका राशन बंद करो। आप 50% लोगों पे लाओ राशन, कब तक खिलाएंगे आप? 80% मांगता तो हर कोई खड़ा हो जाएगा। आदत आप क्यों मजबूर कर रहे हैं कि भीख मांगने की? ये बंद होना चाहिए कि हम मुफ्त कम से कम दें। आदमी मेहनत करे, मेहनत के पसीना बहाए और पैसा कमाए, अपने बच्चों को परिश्रम से खिलाए। ये सोच होनी चाहिए अपने यहाँ के नौजवान की। मुफ्त में लेने की आदत नहीं होनी चाहिए। आप बिजली का बिल माफ़ करो तो सबका करो, गैस सिलेंडर सबको दो। ये नहीं कि मैं इसको दे रहा हूँ इसको नहीं दूंगा। जो आपके रिश्तेदार किसको दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं? आपकी ये योजना है ना गैस की, सबको नहीं मिल रही। 450 में सिलेंडर दे रहा कुछ लोगों को 900 रुपया में। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप दो, सबको दो 700 रुपये में सिलेंडर। आप सबको अगर दे रहे हो बिजली तो सबको दो, 50 यूनिट कम दो, 100 यूनिट कम दो, सबको आम पब्लिक को मिलना चाहिए। आप खुद आप सर्वे करो, मध्यम वर्ग कितना परेशान है। गरीब को तो आप राशन दे रहे हो, हर प्रकार की पेंशन योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। आज मध्यम वर्ग के लिए कौन सी योजना बोलता, कौन सा नेता बोलता कि मैं मध्यम वर्ग के लिए ये करूँगा? आपने कभी स्पीच में सुना? चाहे मोदी हो, चाहे शिवराज जी हो, चाहे कमलनाथ जी हो, कभी इनने मध्यम वर्ग के लिए बोला है? मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं को फोकस किया जा रहा है, युवाओं को फोकस किया जा रहा है, लेकिन पुरुषों को क्यों फोकस नहीं किया जा रहा है? मैडम, सिर्फ महिलाओं को फोकस किया जा रहा है 4 महीने से कि मैं आपको 1000 मुफ्त दे रहा हूँ, आप मुझे वोट दो। ये फोकस किया जा रहा है। आज उनको महिलाओं की चिंता नहीं है, किसी भी सरकार को, ना कांग्रेस को है ना बीजेपी को है। सिर्फ वोट की राजनीति हो रही है। ये राजनीति बंद होना चाहिए देश में। आप जो भी योजना लाओ सबके लिए लाओ। आपको मध्यम वर्ग के ऊपर बोलना पड़ेगा। आज बीजेपी सत्ता में आई तो मध्यम वर्ग लाई। मध्यम वर्ग की ताकत थी कांग्रेस का विरोध करना, उसने विरोध किया और आज 2 सीट सांसद में थी दिल्ली में, उसको आज 300 सीट तक लाई। मध्यम वर्ग का श्रेय है। आज मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा कमज़ोर है और विशेषकर ब्राह्मण समाज कमज़ोर है देश में। आज वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है। दूसरे समाज के लोग तो कर रहे हैं, मगर ब्राह्मणों को आप अंदर से पता कर लो मैडम, सबसे ज़्यादा परेशान ब्राह्मण समाज है देश में। उनने अटल जी के समय से बीजेपी से जुड़े और बीजेपी की सबसे ज़्यादा मतलब वोटर लिस्ट में नाम है तो ब्राह्मणों ही का है मैडम। ब्राह्मण बहुत। किसको चाहते हैं आप? अगर बीजेपी की बात करें तो कौन आपको सही लगता है कि हाँ ये सही है कुर्सी पर बैठने के लिए? कांग्रेस की साइड से आपको किसको लगता है तो मुफ्त की राजनीति ना करे? मैडम, मैं किसी की भी साइड नहीं। दोनों पार्टियां अपने अपना स्वार्थ देख रही और दोनों के जो घोषणा पत्र हैं दोनों में स्वार्थ है। मुफ्त की योजना है, ये मुफ्त की योजनाओं के खिलाफ। हम अभी थे उत्तर विधानसभा में, जहां पर हमने लोगों से जाना कि उनकी क्या राय है, आने वाले चुनाव में वो किसको जिताना चाहते हैं। मैं रिद्धि, कैमरामैन अंकुश के साथ प्रदेश तक भोपाल।